नॉर्थ सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। यह द्वीप मुख्य रूप से सेंटिनली जनजाति के लिए जाना जाता है, जो दुनिया की सबसे अज्ञात और अनछुई जनजातियों में से एक है। सेंटिनली लोग हजारों वर्षों से इस द्वीप पर रह रहे हैं, लेकिन बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं है। उन्होंने हमेशा बाहरी लोगों के प्रति आक्रामक रवैया अपनाया है और अपने द्वीप की सुरक्षा के लिए किसी को भी पास नहीं आने देते। सेंटिनली जनजाति की भाषा और लिपि के बारे में जानकारी बेहद सीमित है, क्योंकि इस जनजाति ने कभी बाहरी लोगों से संपर्क नहीं किया और न ही किसी ने उनकी भाषा का अध्ययन किया है, इसलिए उनकी भाषा का कोई लिखित रूप या लिपि ज्ञात नहीं है। यह माना जाता है कि उनकी भाषा निकोबारी भाषाओं से संबंधित हो सकती है, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। भाषाविदों का मानना है कि उनकी भाषा एक अनूठी और स्वतंत्र भाषा हो सकती है, जो दुनिया की किसी अन्य भाषा से संबंधित नहीं है। लिपि के संदर्भ में यह माना जाता है कि सेंटिनली लोग लिखने पढ़ने की क्षमता नहीं रखते और किसी भी प्रकार की लिखित लिपि का उपयोग नहीं करते। उनकी परंपराएं और ज्ञान संभवतः मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं, जैसा कि अधिकांश आदिवासी समाजों में देखा जाता है। लिखित भाषा के अभाव में उनका जीवन मौखिक संचार और प्रतीकात्मक साधनों पर आधारित होता है। सेंटिनली जनजाति की संस्कृति। सेंटिनली जनजाति का जीवन पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। वे शिकार, मछली पकड़ने और जंगल से मिलने वाले खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। उनका समाज सामूहिक जीवन और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। वे अपने हथियारों, विशेषकर तीर और धनुष का उपयोग करते हुए अपने द्वीप की रक्षा करते हैं। उनकी संस्कृति में बाहरी लोगों से दूरी बनाए रखना और अपने समाज को बाहरी खतरों से बचाना प्रमुख है। सरकारी नीतियां और संरक्षण। भारतीय सरकार ने सेंटिनली जनजाति की सुरक्षा के लिए नॉर्थ सेंटिनल द्वीप को एक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर रखा है। बाहरी लोगों के द्वीप पर जाने पर सख्त प्रतिबंध है, ताकि इस जनजाति के जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। उत्तर प्रहरी द्वीप और यहाँ की सेंटिनली जनजाति दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अद्वितीय स्थानों में से एक है। यह द्वीप हमें यह सिखाता है कि मानव सभ्यता के अलग अलग चरणों में कितनी विविधता हो सकती है। भारतीय सरकार ने इस द्वीप और यहाँ रहने वाली जनजाति की सुरक्षा के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं और इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। यह जरूरी है कि हम इस द्वीप और इसकी जनजाति के जीवन को बाहरी हस्तक्षेप से बचाएं और उन्हें अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहने दें। इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनके जीवन में कोई बाहरी बाधा न आए। इस द्वीप का अध्ययन मानव सभ्यता के विकास के लिए अमूल्य हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनके जीवन में हस्तक्षेप किए बिना उन्हें उनके वातावरण में सुरक्षित रहने देना होगा। कई दशकों से भारतीय सरकार और अन्य अन्वेषक इस द्वीप के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। 1970 के दशक में भारतीय सरकार ने सेंटिनली लोगों को खाने पीने का सामान और अन्य उपहार देने की कोशिश की, लेकिन जनजाति ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1991 में कुछ अधिकारियों ने इनसे संपर्क साधने में थोड़ी सफलता पाई, लेकिन यह संपर्क स्थायी नहीं रह सका। 2004 की सुनामी के बाद भारतीय तट रक्षक ने हवाई सर्वेक्षण किया और यह सुनिश्चित किया कि सेंटिनली जनजाति सुरक्षित है। लेकिन इसके बाद भी जनजाति ने तीर और भालों से हेलीकॉप्टर पर हमला किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वे अभी भी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहते। 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ ने इस द्वीप पर पहुंचने की कोशिश की थी। उनका उद्देश्य सेंटिनली लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताना था, लेकिन जनजाति ने उन्हें मार दिया।
उत्तर प्रहरी द्वीप की सेंटिनली जनजाति की संख्या लगभग 50 से 400 के बीच आंकी जाती है। इनकी सटीक जनसंख्या का अंदाजा लगाना कठिन है, क्योंकि वे बाहरी लोगों के संपर्क में नहीं आते। सेंटिनली लोग शिकार, मछली पकड़ने और खेती पर निर्भर हैं। उनका जीवन जंगलों और समुद्र के आसपास घूमता है। वे खुद को आत्मनिर्भर रखते हैं और किसी भी बाहरी संसाधन पर निर्भर नहीं हैं। सेंटिनली लोग अपने द्वीप पर बाहरी लोगों को कभी भी आने नहीं देते। 1956 में भारतीय सरकार ने इस द्वीप को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया।